हेलो एवरीवन, मैं रोहित यादव अपेक्स मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का फंक्शन वाला पार्ट। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सप्लेन किए थे रिलेशन के बारे में, और ये बहुत डिटेल में नहीं हम पढ़ेंगे, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन से रिलेटेड क्या क्या चीजें बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फंक्शन। एक्चुअली जो फंक्शन होता है, कितने लोगों को तो ये समझ में नहीं आता कि फंक्शन का मतलब क्या हुआ, फंक्शन मीन्स होता क्या है। ठीक है, तो अब इसको नॉर्मली ऐसे समझो, जैसे मान लो मैं लिख देता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर एफ एक्स को एफ एक्स ना लिख के ऐसे लिख दे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है क्या, तो आप कहोगे ये तो एक इक्वेशन है। बिल्कुल ये एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? दो, एक x और एक y। तो अगर कोई सा भी इक्वेशन हो इन जनरल जो दो वेरिएबल में हो, यानी हम ऐसे कहें कि दो वेरिएबल में एक रिलेशन अगर दे दिया जाए, एक इक्वेशन दे दिया जाए, तो उसे हम फंक्शन कहेंगे। ओके, अब यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है, लेकिन नॉर्मल तौर पे अगर आपको समझना है कि फंक्शन क्या है, तो कोई भी एक इक्वेशन उठा लो जो x और y में हो, उसको हम फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर लिख दे y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू 3x प्लस 4, ये सारे अपने आप में क्या है? फंक्शन है। तो ये तो रहा बेसिक कंसेप्ट कि जो आप फंक्शन, किसी को समझ में नहीं आता है कि फंक्शन होता क्या है, तो फंक्शन यही है, फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y। ठीक है, तो x और y में एक रिलेशन आपको दे दिया जाए तो उसे आप फंक्शन मान सकते हैं। अब आते हैं प्रॉपर डेफिनेशन पे कि फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर आपको रिलेशन आता है तो आप कहोगे स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज ए फंक्शन। यानी ये जो फंक्शन होता है वो होता क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। अब यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो रिलेशन है वो फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो फंक्शन है वो श्योर है कि क्या होगा? रिलेशन होगा। यानी सारे रिलेशन को आप फंक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन हर एक फंक्शन को आप रिलेशन कहेंगे। अब समस्या ये होगी कि हम कौन से वाले रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे और कौन से वाले रिलेशन को फंक्शन नहीं बोलेंगे, यही हमें समझना है। तो देखिए, जब आप रिलेशन पढ़ते हो तो आप कहते हो a और b दो सेट हैं और इन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए तो इसमें आएंगे रिलेशन। ठीक है, और जब आप फंक्शन लेते हो तो कहते हो कि एक स्पेशल टाइप का जो रिलेशन होता है वही क्या होता है? फंक्शन होता है। तो नो डाउट रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आते हैं, वेयर a, b टाइप के एलिमेंट आते हैं, वेयर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल B, इस टाइप के। इसका मतलब ये हुआ कि जब फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, तो अगर रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आते हैं तो फंक्शन में भी तो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे, बिल्कुल। और यहां भी a बिलोंग्स करेगा a से और b बिलोंग्स करेगा b से। लेकिन क्या सभी रिलेशन फंक्शन होंगे? तो नहीं होंगे, कुछ गिने चुने रिलेशन ही फंक्शन होंगे, सारे नहीं होते हैं। तो अब कौन से वाले होंगे यही समझना है। इसको लिखने का मतलब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि बिल्कुल रिलेशन में जैसे एलिमेंट आते हैं वैसे फंक्शन में ही एलिमेंट आएंगे। दो एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे, उसको हम फंक्शन कहेंगे। और फंक्शन के लिए भी हमें दो सेट चाहिए, जैसे रिलेशन के लिए दो सेट a और b चाहिए, तो फंक्शन के लिए भी दो सेट चाहिए a और b, या कोई सा भी दो सेट चाहिए। अब जैसे रिलेशन हम कहते हैं कि a क्रॉस a का भी सबसेट हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ फंक्शन में भी दो अलग अलग सेट जरूरी नहीं है। अगर एक ही सेट है
तो एक सेट का खुद के साथ भी आप रिलेशन बना लो। ऐसे फंक्शन में भी हो सकता है कि दो सेट अलग अलग ना दे के एक ही सेट दिया हो सकता है। ठीक है, तो आइए अब इसके डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर डिफिनीशन आपकी ये हो जाएगी, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी इसलिए क्योंकि अगर कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो हम रिलेशन किसके साथ बनाएंगे, तो जब रिलेशन ही नहीं बनेगा तो फंक्शन कहां से होगा। तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। देन f such that a to b, f such that a tends to b, इसको पढ़ते हैं, f such that a tends to b is said to be a function or मैपिंग। फंक्शन का एक दूसरा नाम मैपिंग भी होता है, ध्यान रखिएगा। f such that a tends to b is said to be, ये फंक्शन और मैपिंग कहां से, फ्रॉम सेट a to सेट b if each elements of a has one and only one image in B। ध्यान से समझिए, अगर A और B दो सेट है तो इस सिंबल को हम कहेंगे फंक्शन है, कहां से, A से B में। अगर ये कंडीशन होती है, ईच एलिमेंट्स ऑफ A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन B। बी में सिर्फ किसी एक एलिमेंट के साथ इसका रिलेशन हो। जैसे हमने कोई सेट ले लेते हैं अभी, मान लो ए में आ गया x1 x2 x3 एंड बी में आ गया y1 y2 y3, और अगर x1 का एक के साथ कनेक्शन हो गया तो x1 का किसी और के साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। हर एक एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। x2 का y1 के साथ हो गया, x3 का y2 के साथ हो गया। अब यहां पे देखो, x1 का इमेज y1 है, ये जो इधर वाले एलिमेंट आएंगे इसको इमेज कहते हैं, यानी y1 क्या है, y1 इज द इमेज ऑफ x1, और इसको कहते हैं प्री इमेज। इसमें जो एलिमेंट है वो प्री इमेज कहलाता है, प्री इमेज, राइट। तो अगर x1 का इमेज y1 है तो क्या x1 का कोई और इमेज है, इसका मतलब x1 किसी और के साथ रिलेशन बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है। ऐसे ही x2 का एक इमेज y1 हो गया तो x2 का किसी और के साथ इमेज है, नहीं है। यहां देख रहे हैं कि x1 भी y1 से कनेक्ट है, x2 भी y1 से ही कनेक्ट है। क्या x1 और x2 दोनों के एक से ज्यादा इमेज है क्या, नहीं है ना। x1 का भी एक ही इमेज है, x2 का भी एक ही इमेज है। ये अलग बात है कि दोनों का सेम इमेज है, ठीक है। तो एक से ज्यादा इमेज नहीं होने चाहिए, तो किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं है। दूसरी बात, इसमें कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, उसी को ये वर्ड बोला जा रहा है ईच एलिमेंट्स ऑफ ए। ए के जितने एलिमेंट हैं उन सभी के लिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, किसमें, बी में। हाँ, y3 बच गया, y3 का कोई भी प्री इमेज नहीं है, या यूं कहें कि कोई ऐसा एलिमेंट इसमें नहीं है जिनका इमेज y3 के साथ, जिनका कनेक्शन y3 के साथ गया हुआ है। क्योंकि अब इसमें देखो, अगर यहाँ पे x4 बचा हुआ है और यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, चाहे कहीं भी नहीं कनेक्टेड है, बच गया, अगर ये बच गया तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर ये नहीं बचा है तो ये फंक्शन है। सिर्फ इतना ध्यान देना है कि एक से ज्यादा इमेज नहीं होने चाहिए, और ए से बी को कनेक्ट करने वाले सच रूल्स इज कॉल्ड एज ए फंक्शन।
इस प्रकार के रूल को जो ए से बी को कनेक्ट करता है, जहां ए का कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए और इसके किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, ऐसे रूल को हम कहते हैं फंक्शन। ओके, चलिए, तो फंक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसको समझने के लिए। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए सेट में लिख दिया गया 1 -1 2, सेट बी में लिख दिया गया 1 2 4 9 और एक कंडीशन दे दिया fx = x²। ठीक है, ये कंडीशन ठीक उसी प्रकार से है जैसे रिलेशन के लिए एक अलग से कंडीशन दिया गया होता है, क्योंकि रिलेशन सबसेट होता है एक राशि बी का, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक राशि बी के जितने सबसेट हैं वो सभी के सभी आपके रिलेशन में हो जाएंगे, नहीं, आप रिलेशन तो है ही, लेकिन आपका रिलेशन, आपके फेवर में रिलेशन कौन आएगा, तो जो कंडीशन दिया रहेगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग लेना है। तो ऐसे ही फंक्शन के लिए भी एक कंडीशन दिया रहेगा fx = x²। अब देखिए क्या ये f सच दैट a to b ये फंक्शन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, चेक करते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 1 रखते हैं, x की जगह 1 रखो, तो ये जो वैल्यू fx की आएगी इसको क्या कहेंगे 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा। यहाँ -1 रखिए, जब -1 आप रखोगे तो भी यहाँ पे क्या ही आएगा 1 आएगा। फिर उसके बाद 2 रखो, तो f2 रखोगे तो कितना आएगा 4। और ये सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, b में, तो देख रहे हैं 1 b का एलिमेंट, 1 b का एलिमेंट, 4 b का एलिमेंट, और इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है क्या जो बचा हुआ है a का, नहीं, 1 को भी हमने ले रखा, -1 भी ले रखा, 2 भी ले रखा। और इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसे ही बना सकते हैं। a में कौन है 1 -1 2, b में कौन है 1 2 4 9, 1 किससे कनेक्टेड है 1 से, अब 1 किसी और के साथ नहीं कनेक्ट होना चाहिए। -1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 4, और ये a हो गया, ये b हो गया, और इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को, रूल को हम क्या बोलेंगे फंक्शन। बिल्कुल ये वाला फंक्शन बना रहा है, ये जो कंडीशन गिवन है ये क्या है, एक फंक्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओके, अब एक अनदर एग्जांपल देखते हैं। f such that r to r, fx = tan x। अब देखिए क्या ये फंक्शन है, कंडीशन कहां से कहां तक है, एक रियल नंबर से दूसरे रियल नंबर में। अब ये रियल नंबर का सेट तो दोनों सेम ही है, इसका मतलब ये कुछ इस टाइप का फंक्शन है जैसे a से a में बना रहा है। अभी हमारे पास दो अलग अलग डिफरेंट सेट नहीं है, एक ही सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है, और ये fx = tan x है। तो अब क्या करेंगे, क्या ये जो कंडीशन है वो इसके लिए वैलिड है कि नहीं, जरा चेक करिए। x की जगह कोई सा भी रियल नंबर रखो, अगर वो जो tan x की वैल्यू आती है वो भी रियल नंबर में आती है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कहेंगे फंक्शन नहीं है। देखते हैं, जैसे x के जगह π/2 रखते हैं, π/2 बोले तो 90 डिग्री, 90। अच्छा, π/2 रियल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि आप जब ऐसे नंबर लाइन बनाते हो तो यहाँ 0 होता है, इधर π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अरेंज कर सकते हो वैल्यू। तो यह π/2 अगर रखोगे तो यहाँ आएगा tan π/2, और tan π/2 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, और tan π/2 अगर अनडिफाइंड हो गया तो क्या ये रियल नंबर में बिलोंग किया, नहीं किया। जबकि हमारा रूल क्या कहता है कि अगर यहां से कोई वैल्यू रख रहे हो तो जो वैल्यू आ रहा है वो b का एलिमेंट होना चाहिए, यानी जो इमेज आ रहे हैं वो b से लिए जाते हैं। जो भी आप a से b में आप रिलेशन बनाते हो या फंक्शन बनाते हो, तो यहाँ x1 है और ये कनेक्टेड हो गया y1 से, x2 कनेक्टेड होता है y2 से। इस टाइप का अगर कनेक्शन आप कर रहे हो
तो जो ये एलिमेंट y1 y2 y3 ये सब आते हैं वो किसके एलिमेंट होते हैं, बी वाले सेट के। और बी वाला सेट हमारा क्या है यहाँ पे, रियल नंबर। क्या जो ये वैल्यू आ रहा है वो रियल नंबर है, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। और अगर ये रियल नंबर में नहीं आया तो f(x = 10x) फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन। चलिए अगले एग्जांपल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे f such that 0 to infinity to 0 to infinity and f(x) आपका है फंक्शन दिया हुआ है f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब आप इसको चेक करिए और बताइए कि ये फंक्शन है कि नहीं। ओके, सो लेट्स सी। अगर हम इसको a माने और इसको a माने, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो जब सेम है तो ये भी a है और ये भी a है, तो एक मैपिंग है कहां से, a से a में। और उसके लिए अपना कंडीशन क्या है, f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अगर 0 to इनफाइनाइट की बात करें तो हम यहां से कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं। अच्छा, 0 रख सकते हो क्या आप x के जगह, नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल में 0 अगर आप रखते हो तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल का क्या मतलब हुआ, 0 to इनफाइनाइट का मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन इनफाइनाइट होना चाहिए। आप 0 नहीं रख सकते हो, इनफाइनाइट नहीं रख सकते हो। अगर यही क्लोज इंटरवल होता है तो आप 0 भी रख सकते हो, इनफाइनाइट भी रख सकते हो। तो क्लोज इंटरवल तो है नहीं। और वैसे भी सॉरी, एक चीज आपको क्लियर कर दूं, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट पे क्लोज इंटरवल होता है तो ये गलत है, क्योंकि इनफाइनाइट पे आप क्लोज इंटरवल लगा ही नहीं सकते हो। ये अनडिफाइंड नंबर, हमको पता ही नहीं कितना है तो हम रखेंगे क्या। तो इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन ही रहता, आप 0 पे क्लोज लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर मान लो मैं रखूं 0.2, फंक्शन में x के जगह क्या रखूं, 0.2, क्योंकि अपना जो वैल्यू रखने वाला सेट है, कहां से हम वैल्यू रखते हैं, जो ये पहला वाला सेट होता है वहां से वैल्यू रखते हैं, और वैल्यू कहां से गेन करते हैं, दूसरे वाले सेट में से। तो 0.2 जब यहां रखोगे तो x के जगह रखो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.2, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.2 की वैल्यू पूछा जाए कितना होगा तो आप कहोगे 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर कौन होने वाला है, 0। बट 0 नॉट बिलोंग्स टू द सेट 0, इनफाइनाइट। ठीक है, ओपन इंटरवल 0 to इनफाइनाइट। 0 इस वाले इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मीन दूसरे वाले सेट में आ ही नहीं रहा है, और जब ये दूसरे वाले सेट में आ ही नहीं रहा है तो ये फंक्शन नहीं है, दिस इंप्लाइज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, आई थिंक नो इशू सो फार। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कंसेप्ट f such that r2 -2 to infinite and function is f(x) = x²। इसको चेक करते हैं और देखते हैं ये फंक्शन है कि नहीं है। ये फंक्शन है, क्यों है, देखो, कोई सा भी रियल नंबर आप x के जगह रखो और अगर जो वैल्यू आती है x² की, ये दूसरे वाले सेट B में आ जाती है। यहाँ पे दोनों सेट अलग है, फंक्शन फ्रॉम A to B हमें चेक करना है इस कंडीशन के लिए। तो अगर आप कोई सा भी रियल नंबर रखोगे, मान लो आप 1 रखे तो f1 यानी 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1, तो +1 आएगा। देखिए इसके अंतर्गत आ गया। अगर आप f-1 रखते हो या -5 रखते हो, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर में कोई सा भी वैल्यू रख सकते हो, चाहे वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 हो, पॉइंट में हो, कोई सा भी वैल्यू आप रखोगे, हर बार इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आने वाला है। और अगर ये पॉजिटिव आया तो ये तो सेट -2 से लेके इनफाइनाइट तक गया है, -2, फिर इधर -1 होगा, 0 होगा और इधर प्लस इनफाइनाइट होगा। तो
इस -2 और -1 तो छोड़ ही दो, हमेशा 0 से बड़ी संख्या आएगी। क्यों? क्योंकि जो भी वैल्यू रखोगे उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो जब यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो हर एक पॉजिटिव वैल्यू को ये सेट कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? फंक्शन है। दिस इंप्लाइज f इज ए फंक्शन। तो ये तो बहुत बेसिक कंसेप्ट हो गया फंक्शन को समझने का, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफ से सारी चीजें समझ जाते हैं, फिर बात करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन की। ओके, फंक्शन के लिए देखिए, एक आपके पास सेट ए होना चाहिए, एक आपके पास सेट बी होना चाहिए। ए और बी को जो कनेक्ट करे उस रूल को हम फंक्शन कहेंगे, यानी ए से बी को रिलेट करें, ठीक है। अब देखिए रिलेशन में क्या होता था, कोई सा एलिमेंट कहीं पे भी जाके रिलेट करा सकते थे। यहाँ x1 है तो x1 कनेक्ट हो जाए y1 से, फिर x1 कनेक्ट हो जाए y2 से, ऐसे कहीं भी करा सकते थे। कहां पे? रिलेशन में। लेकिन फंक्शन में क्या है कि एक जितने एलिमेंट है, कोई एलिमेंट बचे भी ना और एक से ज्यादा इमेज भी ना हो। अगला x2 लेते हैं, ये कनेक्ट हो गया मान लीजिए y2 से। फिर x3 लेते हैं, ये कनेक्ट हो जाए, ये भी किससे कनेक्ट हो जाए? y2 से। और इसमें मान लो y3 है, y4 है, दो लोग बच भी गए। इसमें के एलिमेंट बच जाए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें बचना नहीं चाहिए। एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन का बेसिक डायग्राम हो गया, जिससे आप समझ सकते हैं आसानी से। अब B के वो एलिमेंट जिनका कोई ना कोई प्री इमेज हो, इस वाले सेट को कहते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। इसको कहते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। और जो पहला वाला सेट होता है, जो ए के लिए, जो ए की जगह पे होता है, चाहे आप ए की जगह रियल नंबर लो, नेचुरल नंबर लो, कोई सा भी सेट लो, इस वाले को कहते हैं डोमेन। और जो दूसरा वाला सेट होता है कैपिटल बी, इस वाले को कहते हैं कोडोमेन। अब आपको डोमेन भी समझ में आ गया होगा, कोडोमेन भी समझ में आ गया होगा और रेंज भी समझ में आ गया होगा। तो यहां से एक बात तो आपको क्लियरली पता ही चल गया कि जो रेंज ऑफ फंक्शन होता है, ये हमेशा कोडोमेन का यानी बी वाले सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। देखिए जो रेंज होगा वो कोडोमेन का क्या होगा? सबसेट होगा। या तो इसमें से कुछ एलिमेंट इसमें आए होंगे या पूरा का पूरा भी आ सकता है। तो कोई भी सेट खुद का भी तो सबसेट हो सकता है। तो हर हाल में जो रेंज होगा मतलब वो सारे एलिमेंटों का कलेक्शन जिनका कोई ना कोई प्री इमेज होगा, उसको रेंज बोलेंगे। और वो कोडोमेन का हमेशा क्या होता है? सबसेट होता है। इतनी चीजें क्लियरली आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन की। तो टाइप ऑफ फंक्शन में क्या होता है? टाइप ऑफ फंक्शन में पहला टाइप आपका हम लोग पढ़ने वाले हैं वन फंक्शन। और इसी वन फंक्शन का एक दूसरा नाम होता है, इसको हम कहते हैं इंजेक्टिव। क्या बोलेंगे इसको? इंजेक्टिव। तो ये इंजेक्टिव भी कहलाता है, वन फंक्शन भी कहलाता है। अब इसका नाम ही है वन फंक्शन। तो वन फंक्शन जब नाम ही है तो इसका डिफिनीशन क्या होगा कि अगर कोई फंक्शन a टू b है, इफ f such that a tends to b be a function, then it is one if different elements of A has different images in B। इसका मतलब आपको समझ में आया?
अगर हम कहें कि f सच डेट a टू b कोई फंक्शन है तो इसको 1 1 बोलेंगे। 1 1 कब बोलेंगे? अगर a के डिफरेंट एलिमेंट यानी अलग अलग एलिमेंटों का अलग अलग इमेज हो, ठीक है। दैट मीन आप क्या भी बोल सकते हो, दैट इज नो टू एलिमेंट्स ऑफ A have same images in B। ठीक है, अगर A का कोई दो डिफरेंट एलिमेंट आप लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर x1 और x2 ऐसे ले लिए A में, और B में कोई एलिमेंट y1 y2 y3 ऐसे है, तो अगर x1 y1 के साथ कनेक्ट हो गया तो x2 y1 के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे कनेक्शन आप बना रहे हो तो ये 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके दो अलग अलग एलिमेंट हैं और यहाँ पे इमेज दोनों का क्या है? सेम है। जबकि 1 1 फंक्शन के लिए अगर दो एलिमेंट लेते हो, अलग अलग एलिमेंट है, तो उनके इमेज कभी भी सेम नहीं हो सकते। नो टू एलिमेंट्स ऑफ ए, या इसके बाद लिख सकते हो नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेजेस इन बी। और वही बात यहां भी बोली जा रही है कि इसको 1 1 आप तभी कहोगे अगर डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं ए का, तो इसके इमेजेस भी क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, ना कि सेम होने चाहिए। यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंटों का सेम इमेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? तो इसके लिए x1 कनेक्टेड y1, x2 कनेक्टेड y2, x3 कनेक्टेड y3, लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए। और इसमें तो कोई बचना भी नहीं चाहिए। इसमें हो सकता है मान लो कोई y4 बचा भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि 1 1 फंक्शन होता क्या है। सपोज करिए यह एक फंक्शन है R2R, रियल नंबर से रियल नंबर में कोई फंक्शन है, और इसके लिए कंडीशन दिया है f(x = x²). ओके, अब हमें ये चेक करना 1 1 है कि नहीं है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक वैल्यू रखते हैं 1। जैसे क्योंकि रियल नंबर में 1 आता है तो 1 आप रख दो। तो जब आप यहाँ 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा? 1 आएगा। बट जैसे ही हम यहाँ -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर भी क्या आ गया? 1। यानी 1 का इमेज भी 1 पे जा रहा है और -1 का इमेज भी किस पे जा रहा है? 1 पे। तो ये 1 1 नहीं है। दिस इंप्लाइज नॉट 1 1। ये फंक्शन तो है लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं है, एक का एक के साथ रिलेशन वाला फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। f such that, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं f such that 4 to infinite टू रियल नंबर। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा मैपिंग है जो a के जगह पे 4 to infinite वाला इंटरवल दिया है और b के जगह रियल नंबर दिया है, और फंक्शन f(x = x²) यही दिया हुआ है। अब बताओ, अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू रखना चाहते हैं तो क्या आप 1 रख सकते हो? नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि जो डोमेन आपका दिया हुआ है जहां से वैल्यू रखना है, ठीक है, उसमें देख रहे हैं कि 4 से लेके इनफाइनाइट तक के वैल्यू है। यहाँ पे 1 क्या है? इसके बाहर का वैल्यू है, तो हम ये 1 नहीं रख सकते। 4 रख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि ओपन इंटरवल नहीं है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। या 4 से बड़ा भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो। 5 रखोगे यहाँ पे क्या आएगा? 25। अब यहाँ 25 आया तो रियल नंबर का ही ये सबसेट है, तो रियल नंबर में ही 25 आ जाएगा। तो ये जो एलिमेंट आ रहा है वो बी वाले सेट से आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? फंक्शन है। और ये एक के लिए नहीं है, पूरे के लिए है।
प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम निगेटिव वाले में होती है, क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर करो तो भी वही नंबर, उसका निगेटिव का स्क्वायर करो तो भी वही नंबर। और यहाँ पे निगेटिव वाला प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी वैल्यू आप रखोगे कौन सा वाला रखोगे? पॉजिटिव वाला। तो ये फंक्शन क्या है? f इज 1 1, ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अब इस 1 1 फंक्शन को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन मेथड होता है ग्राफ मेथड, ठीक है। यानी अगर आपके पास फंक्शन कुछ इस टाइप से दिया हो, अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन दिया हो जिसका ग्राफ आप निकाल सकते हो, ठीक है, और ग्राफ निकाल सकते हो या ग्राफ बना सकते हो, तो भी आप बता सकते हो कि 1 1 है कि नहीं है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। मान लीजिए एक ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा है, ये y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। यहां पे कोई वैल्यू x1 है और यहां पे कोई वैल्यू क्या है? x2 है। अगर ये x1 आप रखते हो तो आपको जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो एफ x1 मिलेगी, और x2 पे अगर कोई वैल्यू मिलेगा तो क्या मिलेगा? एफ x2 मिलेगा। या चाहो तो इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हो कि x1 रखने पे हमको एफ x1 मिलेगा जो y की वैल्यू होगी, और यहाँ पे अगर x के जगह आप x2 रखोगे तो y की जगह क्या मिलेगा? एफ x2 मिलेगा। तो क्या x1 और x2 सेम है? नहीं है। तो जब x1 और x2 सेम नहीं है तो इनके इमेज भी तो सेम नहीं आ रहे हैं, इनकी हाइट कुछ अलग है, इनकी हाइट कुछ अलग है, और ऐसा ये हर एक डिफरेंट वैल्यू के लिए है। आप x1 और x2 कहीं भी ले लो, यहाँ और यहाँ, इधर और इधर कहीं भी लोगे, यानी दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ x लेंगे तो आपको डिफरेंट वैल्यू ऑफ y मिलेगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? 1 1 है। अगर इसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये कौन सा वाला फंक्शन है भाई? ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। तो जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? 1 1 होते हैं। सेम लॉजिक अगर हम डिक्रीजिंग वाले फंक्शन की बात करें, अगर हम डिक्रीजिंग वाले फंक्शन की बात करें तो भी देखो x1 पे कोई अलग वैल्यू मिलेगा फंक्शन की, x2 पे कोई अलग वैल्यू मिलेगा। तो जब फंक्शन या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा तो हमेशा वो क्या होगा? 1 1 ही होगा। दूसरा टाइप ये होता है कि मान लीजिए मेरा फंक्शन कुछ ऐसे गया, अब जब ये ऐसे जाएगा तो यहाँ पे फंक्शन x1 की वैल्यू, मान लीजिए x की वैल्यू x1 है और इस x1 पे फंक्शन की वैल्यू एफ x1 है, और यहाँ पे जब इसी के सीध में आप आ जाओगे, कहीं ना कहीं इसके सीध में तो आ ही सकते हो, तो जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ देखोगे कि हमारा x की वैल्यू तो x2 है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो एफ x2 आ रहा है वो एफ x1 के इक्वल है, क्योंकि जितनी हाइट इसकी है, जो y की वैल्यू यहाँ पे है उतना ही y की वैल्यू यहाँ है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, और ये अलग अलग वैल्यू ऑफ x के लिए है। अगर हम दोनों अलग अलग वैल्यू ऑफ x ले रहे हैं तो भी फंक्शन की वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब एलिमेंट तो अलग है लेकिन इमेज इनके क्या है? सेम है, और ऐसे फंक्शन को 1 1 नहीं कहेंगे, नॉट 1 1 है। तो जब ग्राफ या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो ही 1 1 होगा। अगर ये ग्राफ कहीं टर्न कर रहा है तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं हो सकता है। तो ग्राफ के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि फंक्शन अपना 1 1 है कि नहीं है। एक और मेथड होता है जिनका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कि फंक्शन 1 1 कैसे होता है, इसको भी बता ही देते हैं। हालांकि वो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, रिटन तरीके से क्या करेंगे। सबसे पहला स्टेप आप ये करेंगे, स्टेप नंबर 1, एफ x1 इक्वल एफ x2 कंसीडर करेंगे, ठीक है। कंसीडर एफ x1 इक्वल टू एफ x2। मान लेते हैं कि इमेज दोनों के क्या है? सेम है। तो जब दोनों के इमेज सेम है तो आपको ये दिखा देना है दूसरा स्टेप में
स्टेप 2, सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, जो ऊपर दिया गया है इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। तीसरा स्टेप ये है कि इफ x1 इक्वल टू x2 इज एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। अगर इसका एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन क्या आ जाए, x1 इक्वल टू x2, देन फंक्शन इज 1 1। तो फंक्शन अपना क्या है, 1 1 है। अब इसको नॉर्मल तरीके से समझिए। अगर मान लो कोई फंक्शन आपके पास दिया गया है, चलिए क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ में। मान लो f(x1) ऐसे दे दिया 3x प्लस 2, ये f(x) इक्वल टू ऐसे दे दिया 3x प्लस 2, और ये रियल नंबर से रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये रियल नंबर से रियल नंबर में कोई फंक्शन है और ये कंडीशन ये दे दिया, तो हमें ये दिखाना है कि 1 1 है कि नहीं है, चेक करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम, कंसीडर f(x1) इक्वल टू f(x2)। मान लेते हैं कि x1 और x2 पे दोनों के इमेज क्या है, समान है, सेम है। तो जब दोनों की इमेज सेम है तो इनको सॉल्व करिए, यानी f(x1) की वैल्यू निकालो। तो जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, x1। तो इनकी वैल्यू आएगी 3x1 प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3x2 प्लस 2। अब यहां से हमको क्या मिला, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 और 3 भी कैंसिल आउट, इसका मतलब x1 इक्वल टू क्या मिला, x2। और जब x1 इक्वल टू x2, एक ही तो सॉल्यूशन मिला जो कि एक्सेप्टेबल ही होगा, ठीक है। तो अगर यही एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, अब देखो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ। एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, जैसे मान लो कि एक आप क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कहीं दो चीजें आ गई, x1 प्लस x2 और यहाँ आ गया x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो हो सकता है ये कभी 0 ना हो, तो जब ये 0 ना हो तो इसको 0 की इक्वल करेंगे और कहेंगे x1 इक्वल टू x2 हो गया। ये 0 क्यों नहीं हुआ, हो सकता है यहाँ पे n to n दिया हो, मतलब जो वैल्यू लेना हो नेचुरल नंबर, तो दो नेचुरल नंबर का सम तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो इनके बारे में आप नहीं सोचेंगे, यानी केवल इसको 0 की इक्वल करके करेंगे, ठीक है। तो उसको हम एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन कहते हैं, यानी जो आपके फेवर में, जो आपके डोमेन से रिलेट करेगा वही एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 आ गया, और हम लेके चले थे कि दोनों के इमेज समान है। तो जब दोनों के इमेज समान है तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के एलिमेंट भी क्या है, समान है। तो जब इमेज समान मतलब एलिमेंट भी समान, यानी दो अलग अलग एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट भी सेम ही है तो इमेज भी सेम होगा। अगर एलिमेंट अलग होता तो इमेज भी क्या होता, अलग होता। तो इस केस में चाहो तो आप इक्वल करके भी दिखा सकते हो, और चाहो तो नॉट इक्वल वाला केस लेकर के भी दिखा सकते हो। अगर इमेज इक्वल नहीं है तो एलिमेंट भी इक्वल नहीं आना चाहिए, और अगर ये इक्वल लेके चलते हो तो इक्वल भी दिखा सकते हो। तो ये रहा आपका 1 1 चेक करने का प्रोसेस। अब अगले टाइप पे आते हैं। अगला टाइप आपका ये होता है कि मेनी वन किसको कहेंगे, मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन का मतलब ये हुआ द फंक्शन विच इज नॉट 1 1, द फंक्शन विच इज नॉट 1 1। 1 1 का मतलब एक का एक के साथ, मेनी वन का मतलब कि अगर एक एलिमेंट का इमेज कोई है तो दूसरे का भी वही इमेज हो सकता है, तो उसको मेनी वन कहेंगे। तो मेनी वन अगर चेक भी करना पड़े कभी तो हम 1 1 चेक करेंगे। अगर 1 1 नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, मेनी वन है। ओके, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब अगले टाइप पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टाइप, ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन किसको कहेंगे, ऑनटू फंक्शन का एक दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। ये जो फंक्शन होता है इसको हम सर्जेक्टिव बोलते हैं। तो ऑनटू या सर्जेक्टिव फंक्शन, चलिए
ऑनटू फंक्शन जो है इसको कैसे समझ लेंगे, तो एक ग्राफ इसके लिए भी बनाते हैं। ये कोई फंक्शन है f और ये है a और ये है b। अगर हम इसमें एलिमेंट x1 x2 और x3 लेते हैं और इसमें y1 y2 y3 y4 और इसमें भी कुछ ऐसे ही ले लेते हैं, x1 x4 भी कर लेते हैं। x1 कनेक्ट हो गया y1 के साथ, x2 कनेक्ट हो गया y2 के साथ, x3 कनेक्ट हो गया y3 के साथ और इसको हटा ही देते हैं, x4 भी कनेक्ट हो गया y3 के साथ। पहले तो ये बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, तो बिल्कुल ये तो फंक्शन है ही, हमें तो बस ऑनटू चेक करना है। 1 1 और ऑनटू चेक करने का मतलब ये हुआ कि वो ऑलरेडी फंक्शन है, बस ये चेक करना कि 1 1 है कि नहीं है, ऑनटू है कि नहीं। तो ऑनटू में जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, यानी कोई भी एलिमेंट बी का ऐसा ना हो जिनका कोई प्री इमेज ना हो। अगर इसमें एलिमेंट बच गया तो भी वो फंक्शन ही है, लेकिन वो ऑनटू नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं बचा तो इसको कहेंगे ऑनटू फंक्शन। यानी अब दूसरी तरीके से आप क्या बोल सकते हो कि बी के कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका कोई प्री इमेज ना हो, या फिर ये बोल सकते हो कि बी के हर एक एलिमेंट के लिए ए में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो इसके एलिमेंट का क्या हो, प्री इमेज हो। ऐसे में हम कहेंगे कि जो रेंज होता है वो पूरा का पूरा किसके इक्वल हो जाता है, कोडोमेन के। देखो ये तो रेंज होता है, रेंज अभी आपने पढ़ा कि वो सारे एलिमेंट जिनका कोई ना कोई प्री इमेज होता है रेंज कहलाता है, और दूसरा वाला पूरा सेट क्या कहलाता है, कोडोमेन। ये वाला सेट पूरा कोडोमेन कहलाता है। तो अगर हम ऐसे कह दें कि इस फंक्शन का रेंज किसके इक्वल हो जाए, कोडोमेन के इक्वल हो जाए, यानी बी के इक्वल हो जाए, तो इसको कहेंगे ऑनटू फंक्शन, राइट। तो ऑनटू फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका लैंग्वेज में डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिख सकते हैं कि अगर इसमें देखो पहले समझ लेते हैं, कोई सा भी एलिमेंट, ठीक है, कोई सा भी एलिमेंट बी का अगर बचा नहीं है, यानी फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी देयर इज एट लीस्ट वन प्री इमेजेस इन एक्स, देन द फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑनटू। यानी अगर मैं लिख के दिखाऊं तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ऑनटू में फॉर ईच y belongs to b there is and x belongs a such that fx equal to y। b के हर एक एलिमेंट के लिए a में कोई ना कोई एलिमेंट x ऐसा होना चाहिए कि जो fx की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाए, y के। यानी x का प्री इमेज कौन हो, x का इमेज कौन हो जाए, y हो जाए, या y का प्री इमेज कौन हो जाए, x हो जाए। तो ऐसे में आप कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, ऑनटू है। वेरी कॉमन सेंस से आप ये बोलो कि अगर b का कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो गया। ऐसे फंक्शन को कहेंगे ऑनटू फंक्शन, ठीक है। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में चेक करना है कि ये सभी के सभी 1 1 है, ऑनटू है कि नहीं है। तो एक एक करके हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑनटू है या एक भी नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है और इसके लिए कंडीशन दिया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है और ये दे दिया है f सच डेट n टू n में मैपिंग है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैपिंग है, तो बताओ क्या आप यहाँ पे कोई सा भी नेचुरल नंबर रखो तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, अगर आप 2 रखो तो 4 आएगा, 3 रखो तो 9 आएगा। क्या कोई ऐसे नेचुरल नंबर मिलेंगे, 2 नेचुरल नंबर जिनका सेम इमेज आए, सेम मैपिंग आए या सेम रिलेशन आए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप 2 अलग अलग नेचुरल नंबर रखोगे
तो उनका स्क्वायर भी अलग अलग आएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है। लेकिन अब यहाँ पे यही प्रॉब्लम होगी कि आप कहोगे हम एक एक करके कब तक चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे जनरल तरीके से, ठीक है। तो जनरल तरीके से चेक करने के लिए सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर f(x1) इक्वल टू f(x2). तो जब f(x1) रखोगे तो यहाँ x1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे x2 का स्क्वायर होगा। इसको इधर लाओ तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से क्या होगा, x1 प्लस x2 इन वन ब्रैकेट और x1 माइनस x2 इन अनदर ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, ये जो x1 x2 है वो क्या है, नेचुरल नंबर। कहां से लिया गया है, नेचुरल नंबर। तो क्या दो नेचुरल नंबर का सम कभी 0 होगा, नहीं होगा। तो x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 ही 0 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि सिंस x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0, दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और यहां से आपको मिल गया x1 इक्वल टू x2। तो देखिए हमने इमेज लेके सेम चला था और दिखा दिया कि इनके एलिमेंट भी क्या आ गए, सेम आ गए। अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन क्या है, 1 1। दिस इंप्लाइज ये क्या है, 1 1 है। ये वाला फंक्शन अपना क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब ऑन चेक करते हैं। तो जब ऑन चेक करना रहेगा तो क्या करेंगे, तो ऑन के लिए आपको देखना है कि क्या रेंज ऑफ फंक्शन b के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब रेंज ऑफ फंक्शन b के इक्वल हो जाए, b की जगह पे क्या है, नेचुरल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर के इक्वल हो गया तो हम कहेंगे ऑन है, अदरवाइज ऑन नहीं है। तो देखो आप 1 रखते हो तो 1 आता है, 2 रखते हो तो 4 आएगा, 3 रखोगे 9 आएगा। क्या कभी 2 आ सकता है, नहीं। क्या कभी 3 आ सकता है, नहीं। कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करो तो वो 2 नहीं आएगा, कोई सा भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करो तो 3 नहीं आएगा। इसका मतलब अगर इसमें 1 2 3 4 ऐसे है और इसमें भी 1 2 3 4 ऐसे है, तो 1 1 पे कनेक्ट होगा, 2 4 पे कनेक्ट होगा, 3 9 पे कनेक्ट होगा, लेकिन ये 2 3 5 वाले लोग बच जाएंगे। और कोई सा भी बच गया तो हम कहेंगे कि 1 2 नहीं है। तो यहां पे क्लियरली आप लिख सकते हो, सिंस नो एनी नेचुरल नंबर x belongs to n for which f(x) is equal to 3। कोई सा भी ऐसा नेचुरल नंबर x नहीं है जिनका इमेज क्या हो, 3 हो। तो अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन किसके इक्वल नहीं आया, कोडोमेन के इक्वल नहीं आया। इट मींस फंक्शन ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। दिस इंप्लाइज नॉट ऑन टू। और जो ऑन टू नहीं होता है यही फंक्शन क्या कहलाता है, इनटू कहलाता है। तो 1 1 आपको समझ में आ गया। 1 1 अगर नहीं होगा तो मेनी 1 होगा और ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा। तो इस फंक्शन को या तो इनटू बोलो या नॉट ऑन टू बोलो, ठीक है। तो पहला वाला कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड। अब ये कह रहा है जेड से जेड। अब ये आई थिंक आप कर लोगे, कैसे, देखो अगर हम जो वैल्यू रखेंगे वो इंटीजर से रखेंगे, तो आप 1 रखो तो भी क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1। अगर आप -1 रखो तो भी -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। आप 1 और -1 दोनों रख सकते हो, क्यों, क्योंकि इंटीजर में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याएं होती है। तो यहाँ पे एलिमेंट अलग अलग है बट इमेज क्या आ गए, सेम आ गए। लिखेंगे सिंस 1 इज नॉट इक्वल टू -1 बट f1 इज इक्वल टू f-1। दोनों की इमेज तो सेम आ रहे हैं लेकिन एलिमेंट सेम नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, नॉट 1 1। और जो 1 1 नहीं है वो इंजेक्टिव नहीं है, और जो इंजेक्टिव नहीं है या 1 1 नहीं हुआ क्या है, मेनी 1। तो दिस फंक्शन इज मेनी 1।
अब इसकी अगर आंटू के लिए इसको चेक करें तो क्या होगा, तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो जेड में 1 भी आएगा, -1 भी आएगा, 2 भी आएगा, -2 भी आएगा, 0 भी आएगा, लेकिन इसमें क्या आएगा, हमेशा 1, 0, 2, 4 यही सारे नंबर आएंगे। तो निगेटिव वाले बचे कि नहीं बचे, -1 जब मैपिंग कराओगे -1 का तो 1 पे जाएगा, -1 का कराओगे तो भी 1 पे जाएगा, 2 का कराओगे 4 पे जाएगा, -2 का कराओगे 4 पे जाएगा, 0 का कराओगे 0 पे जाएगा, और ये निगेटिव वाले लोग क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो जब इसमें कोई संख्या बच जा रही है तो रेंज ऑफ फंक्शन किसके इक्वल नहीं हुआ, बी के इक्वल नहीं हुआ, यानी कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ। यहां से भी आप समझ सकते हो कि जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, और जबकि जेड में क्या है, जबकि जेड में नेगेटिव नंबर भी होता है, इसका मतलब इसका रेंज कभी भी कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा, इट मींस ये ऑनटू भी नहीं होगा। तीसरे वाले में जब आओगे, तीसरे वाले में तो तीसरा वाला फंक्शन हमारा रियल टू रियल है, f इज ए मैपिंग फ्रॉम r टू r, और फंक्शन यही है fx इक्वल टू x² कंडीशन। तो बताओ आप कोई सा भी वैल्यू रखो, हर बार इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। आप -1 का स्क्वायर करो तो भी 1 आएगा, +1 का स्क्वायर करो तो भी 1 आएगा, तो 1 1 तो नहीं होगा, नॉट 1 1। लेकिन ऑनटू हो जाएगा क्या, देखते हैं। स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब स्क्वायर लगा हुआ है तो किस स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा, चाहे आप निगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, आएगा तो पॉजिटिव ही। तो क्या रियल नंबर में निगेटिव नंबर नहीं होते हैं, होते हैं। तो इसका मतलब जो बी वाला सेट है उसमें निगेटिव नंबर सारे बचे रह जाएंगे, उनका कोई प्री इमेज नहीं होगा, तो ये नॉट ऑनटू हो गया। नॉट ऑनटू के केस में आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि रेंज ऑफ फंक्शन बी के इक्वल नहीं है, तो ये ना तो 1 1 होगा ना ही ऑनटू होगा। अब इसमें जरा देखो तो चौथे वाले क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन भी क्या है, एनसीईआरटी, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं या फिर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है। a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 4 5 6, और फंक्शन में इस टाइप का बना दिया, यानी रिलेशन जैसा बना के दे दिया, और पूछ रहा है कि ये 1 1 होगा कि नहीं होगा। तो 1 1 के लिए 1 का रिलेशन किस पे गया है, 4 पे, तो क्या 1 का किसी और के साथ गया है, नहीं गया है। अच्छा 2 का रिलेशन, पहली बात तो ये फंक्शन ऑलरेडी है, फंक्शन हमको चेक ही नहीं करना, 1 1 चेक करते हैं। तो इसका मतलब अगर 1 कनेक्टेड हो गया 4 के साथ, तो क्या कोई और एलिमेंट 2 या 3 भी 4 के साथ कनेक्ट है, नहीं। फिर 2 कनेक्टेड है 5 के साथ, तो क्या कोई और नंबर भी 5 के साथ कनेक्ट है, नहीं है, यानी ये 1 1 है। ऑनटू है क्या बी का कोई एलिमेंट छूटा नहीं है, बिल्कुल छूटा है, कौन, 7, इसमें कहीं भी बी की जगह 7 नहीं आया है। तो जब 7 वाला बचा रह गया तो ये पूरा रेंज इसका कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब ये 1 1 तो है लेकिन नॉट ऑनटू है, ऑनटू नहीं है। देखिए ही पता लग गया, तो ये वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे आई थिंक आपको। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि n टू n में ये फंक्शन डिफाइन है, और कुछ इस तरह से है कि fn इक्वल टू n प्लस 1/2 when n is odd and n/2 when n is even। इसको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्योंकि कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगर हमें 1 1 चेक करना रहे, तो 1 1 चेक करने का मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट का एक के साथ मैपिंग होनी चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। अगर मान लेते हैं n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू लेट n इक्वल टू 1, जो कि क्या है, ऑड है। n की वैल्यू अगर ऑड है तो बताओ फंक्शन की वैल्यू या f1 की वैल्यू क्या होगी, ये इसके जगह 1 रखो, और जब n अपना ऑड लोगे तो यही वाला डिफिनेशन लिया जाएगा। तो यहाँ हो गया 1 प्लस 1/2, और 2/2 कितना आएगा, 1 आ गया। चलिए n इक्वल टू 2 ले लो, n इक्वल टू 2 क्या है भाई, इवन है। अगर ये इवन है तो f2 की वैल्यू निकाल लो, और f2 निकालोगे तो इवन के लिए ये वाला केस लेंगे, ये वाला डिफिनेशन लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2/2, और फिर भी क्या आ गया, 1। तो देख रहे हैं जब ऑड नंबर ले रहे हैं
1 ले रहे हैं तो भी 1 आ रहा है, और 2 ले रहे हैं तो भी 1 आ रहा है। तो 1 का इमेज भी 1 ही है, 2 का इमेज भी 1 ही है। तो दो अलग अलग एलिमेंट के लिए इमेज अगर सेम आ गया तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, नॉट 1 1। जरा ऑन चेक कर लेते हैं इस फंक्शन को। ऑन अगर कह दे कि ऑन भी चेक करिए तो क्या करेंगे, तो इसके लिए इफ केस बनाएंगे, केस फर्स्ट। इफ n इज ऑड, मान लेते हैं कि हम n एक ऑड नंबर लेते हैं, तो बताओ n अगर ऑड है तो 2n क्या होगा, इवन होगा। अगर इवन में से एक माइनस करें या प्लस करें तो ये क्या होगा, ऑड होगा। तो 2n माइनस 1 इज ऑड, तो देख रहे हैं ये वैल्यू क्या हो गया, ऑड हो गया। तो जब अगर ये ऑड हो गया तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 2n माइनस 1 की वैल्यू। अब जब कोई ऑड वैल्यू लेंगे तो ऑड वाले के जगह पे रखेंगे, यानी इस वाले केस में रखेंगे, तो n के जगह पे क्या रखेंगे, 2n माइनस 1, और यहाँ पे हो गया प्लस के 1/2, 1 से 1 कैंसिल, और बचा यहाँ पे 2n/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या है n। यानी हर एक ऑड नंबर के लिए कोई ना कोई इसका इमेज मिल रहा है, यानी 2n माइनस 1 का इमेज कौन आ रहा है, n, और 2n माइनस 1 कौन है, ऑड है। तो हर एक ऑड नंबर के लिए, हर एक ऑड नेचुरल नंबर के लिए कोई ना कोई n हमें इमेज मिल जाएगा। ऐसे ही केस 2 बनाते हैं। तो जब केस 2 बनाएंगे तो अगर आप कहो कि n क्या है, n इज इवन, तो अगर n इवन है तो इसका मतलब 2n भी क्या होगा, 2n भी इवन होगा। और ऐसा हम इसलिए बना रहे हैं ताकि यहां से नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाए, और यहाँ पे ऐसा हम +1 भी चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन +1 लोगे तो ये कटेगा नहीं, ठीक है, इसलिए -1 लिया गया था ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। क्योंकि हो रहा है, चीजें हो रही है, तो हमको कुछ ऐसा सेट करके दिखा देना है कि जनरल तरीके से आप सॉल्व कर पाओ इजीली। अब बताओ n अगर इवन है तो 2n भी क्या होगा, इवन होगा। तो जरा f2n की वैल्यू निकालते हैं, यानी हर एक इवन नंबर के लिए हम यही वाला केस रखेंगे, तो n के जगह 2n/2, 2 से 2 कैंसिल आ गया, ये n आ गया। अब देख रहे हैं कि चाहे आप ऑड लो चाहे आप इवन लो, हर एक नंबर के लिए, ऑड के लिए भी इवन के लिए भी आपको कोई ना कोई इमेज मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन, वो कोडोमेन के इक्वल आ गया। इट मींस फंक्शन क्या हो गया, ऑन2, दिस इंप्लाइज ऑन2। तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है, लेकिन क्या है, ऑन2 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं। a इक्वल टू रियल नंबर -3 एंड b इक्वल टू रियल नंबर -1, और f इज ए मैपिंग फ्रॉम a टू b, और फंक्शन यहां पे दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x - 2 अपॉन x - 3। पहले चेक करेंगे कि ये 1 1 है कि नहीं है, फिर चेक करेंगे ऑन2 है कि नहीं है। अब इस वाले केस में ऑन2 चेक करने का एक अलग रूल बताया जाएगा, ठीक है, वो रूल अलग से ना बता के इस क्वेश्चन में ही बता दिया जाएगा कि कैसे ऑन2 चेक करेंगे। तो पहले 1 1 के लिए आप क्या करते हो, f(x1) इक्वल टू f(x2) लेके चलते हो, यहां भी चलेंगे, x1 - 2 अपॉन x1 - 3, इधर आ जाएगा x2 - 2 अपॉन x2 - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x1 - 2 इंटू x2 - 3, और इधर आ जाएगा x2 - 2 इंटू x1 - 3। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x1 x2 -3x1, फिर -2 का करेंगे तो -2x2 एंड +6, इधर करेंगे तो x1 x2, फिर x2 का यहां पे करेंगे तो -3x2, -2 का करेंगे तो -2x1 और +6, +6 कैंसिल आउट, x1 x2 कैंसिल आउट। अब यहां पे देखें तो -3x1, और इधर से x1 वाले को इधर लाएंगे तो +2x1, यहां पे क्या बचा, -3x2
और इधर से ये जाएगा तो प्लस के 2x2, माइनस 3x1 में से 2x1 जाएगा तो माइनस के x1 बचा, और माइनस के 3x2 में से 2x2 जाएगा तो माइनस के x2, माइनस और माइनस कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। तो देख रहे हैं अगर आप इमेज सेम लेकर के चले हैं तो एलिमेंट भी क्या आ गया, सेम आ गया, और अगर एलिमेंट सेम आ गया तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। दिस इंप्लाइज 1 1, तो ये फंक्शन अपना 1 1 हो गया। अब ऑन2 के लिए क्या किया जाएगा, चलिए ऑन2 के लिए जो फंक्शन रहता है यानी जो fx इक्वल टू दिया है इसी को हम लेट करेंगे y, लेट fx इक्वल टू y। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो fx दिया है वही हो जाएगा, कितना, x माइनस 2 अपान x माइनस 3। अगर ये फंक्शन के जगह y आप मान लेते हो तो फिर फंक्शन की वैल्यू रख करके x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं। स्टेप समझिएगा ध्यान से, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन के जगह पे आप y मान लेंगे, यानी फंक्शन की वैल्यू, चलो यहाँ पे fx का इक्वल टू x माइनस 2 अपान x माइनस 3 यही दिया हुआ है। अब इसके जगह पे y रख दो, फिर क्या करना है, x की वैल्यू y के टर्म में निकालना है। तो पहले तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y x माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। अब x वाले को एक तरफ करो तो y x माइनस x इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 3y माइनस 2, x कॉमन ले लो तो यहां आ जाएगा y माइनस 1, और यहां आ गया 3y माइनस 2। तो x इक्वल टू कितना है, 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1। ये जो x की वैल्यू आया है यही फंक्शन में रख देंगे, यानी x के जगह पे ये पूरा वैल्यू रख देंगे, और अगर इसका आंसर y आ गया, अगर इसका आंसर y आ गया तो हम कहेंगे ऑन2 है। इसका मतलब ये हुआ कि y के हर एक एलिमेंट के लिए ये वाला कोई ना कोई एलिमेंट प्री इमेज के रूप में आपको मिल जाएगा, और इस तरह से पूरा रेंज क्या हो जाएगा, कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे रखिए 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1। तो जैसे ये वैल्यू रखेंगे तो जो फंक्शन है x के जगह पूरा रखा गया, तो जहां जहां x है वहां यहाँ रखेंगे। तो यहाँ हो गया 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1, ये तो x के जगह हुआ, और माइनस के 2 होल अपान, फिर नीचे भी x है तो इसके जगह भी यही रखेंगे 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1, और यहां भी हो गया माइनस के 1। अब इनका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, और ओवरऑल देखेंगे केवल y बच जाएगा। तो अगर y बच गया, बाय द वे आप चेक कर लीजिएगा बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर y के इस पूरे को सॉल्व करने को y आ गया देन फंक्शन इज ऑन2, अगर y नहीं आया तो फंक्शन ऑन2 नहीं है। अब एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। fx इक्वल टू मॉड x है, तो मॉड x आप जानते हो हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि रियल नंबर में निगेटिव भी होता है, तो इसका मतलब ऑन2 तो होगा नहीं। और 1 1 होगा कि नहीं होगा, तो आपको ग्राफ मेथड भी हमने बताया था। तो मॉड x का ग्राफ तो आपको पता ही ऐसे जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं 1 पे भी वही वैल्यू आएगी और माइनस 1 पे भी वही वैल्यू आएगी, दोनों पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आएगा। -1 का मॉड निकालो 1 आया, +1 का मॉड निकालो 1 आया। फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन2 भी नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं अगर x, ये सिग्नम फंक्शन इसको बोलते हैं, इस टाइप के फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। अगर x पॉजिटिव है, इसका भी ग्राफ देख सकते हो, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू y इक्वल टू 1 आएगी, और अगर x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू y इक्वल टू -1 आएगी, और x 0 है तो इसकी वैल्यू y इक्वल टू 0 आएगी। तो देखो 1 पे भी वही वैल्यू 1 आ रहा है, 2 पे भी वही वैल्यू आ रहा है, 3 पे भी, तो 1 1 तो होगा नहीं। अगर यहाँ -1 पे देखो तो भी वही -1, -2 पे देखो तो भी इसकी वैल्यू -1 आएगी, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता है। हाँ, अगर रेंज देखा जाए तो रेंज में इसका क्या आएगा, 3 ही आंसर तो आ रहा है fx का, या तो 1 आएगा या 0 आएगा या -1 आएगा। तो अगर ये फंक्शन R2R में है तो इसका रेंज क्या है, इसका रेंज मतलब इसका कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, और इसका रेंज क्या है 0 1 0 एंड -1,
तो ये कभी इक्वल हो नहीं सकता, यानी ये भी फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। तो आई थिंक ये पूरा फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।